क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। सबसे पहले तो हम भूमि बना लें, ठीक है, ये मैंने भूमि बना ली, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? 7 मीटर ऊंचा भवन, ये जमीन पर ही खड़ा है भवन, 7 मीटर ऊंचा क्या है? ये भवन है। ए बी मैंने भवन ले लिया, ठीक है। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि इसका शिखर भवन का क्या होगा? बी बिंदु होगा। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अब यहाँ से इस बिंदु से किसी केबल टावर, तो यहाँ पे मैं ये केबल टावर ले रही हूँ, ठीक है। ये क्या है? केबल टावर है, CD, ठीक है, केबल टावर है। कहते हैं यहाँ से इस बिंदु से, यानी कि भवन के शिखर से केबल टावर के जो शिखर यानी कि D बिंदु, इसका उन्नयन कोण, यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं, उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन खींच देती हूँ यहाँ से ये वाला, अब कोण कहाँ बनाऊँ? ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे? जहाँ से तुम देखते हो वहाँ एक क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा होती है आँख के सामने, ये क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है। इसको ई नाम दे दो यहाँ पे। तो ये कोण कितना दे रखा है तुम्हें? 60 डिग्री का, ठीक है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। और आगे क्या लिखा है? और इसके पाद का अवनमन कोण, अब इसी की बात चल रही है केबल टावर की। कहता है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो इसी बिंदु से हम क्या है? इसके पाद बिंदु को देख रहे हैं, ठीक है, इसके बॉटम को, नीचे वाले हिस्से को देख रहे हैं। तो उसका अवनमन कोण कितना दे रखा है? हमें 45 डिग्री दे रखा है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण, ठीक है। अब कोण तो क्षैतिज रेखा के साथ ही बनेगा, ठीक है। ये कोण 45 डिग्री का, पर हमने क्या है? इस जमीन के साथ ये बनाना है कोण। तो यहाँ देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कोण अगर 45 का है तो इससे अपोजिट ये एंगल भी क्या बनेगा? 45 डिग्री का, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं तुम्हारे, एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमने क्या निकालना क्या है? CD निकालना है। ये थोड़ा सा लिख लें हमने निकालना क्या है? CD निकालना है इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हम कौन सी त्रिभुज लेंगे? यहाँ देखो जितना AB है, ठीक है, अभी मैंने बोला कि ये समांतर है। समांतर रेखाएं क्या होती है? जिनके बीच में गैप इक्वल होता है। अगर ये AB तुम्हारा 7 मीटर दे रखा है तो CEB क्या होगा? तुम्हारा 7 मीटर ही होगा। तो यहाँ लिख लो AB बराबर CE बराबर कितना? 7 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है तुम्हें? 7 मीटर। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ये वाली लेंगे। तो यहाँ से देखो जितना AC है, ठीक है, उतना ही हमारे पास क्या है? BE है। ये भी लिख लो, AC किसके इक्वल है? BE के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये लेते हैं, 45 डिग्री का कोण, ये 90 का हो गया, ठीक है। कौन सी त्रिभुज? BAC में समकोण त्रिभुज BAC में। तो लंब बटे आधार, ठीक है, लंब हमें दे रखा है, आधार हमने निकालना है। तो AB बटे में AC बराबर टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है। AB मुझे कितना दे रखा है? 7 बटे में AC, और टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आर पार गुना करो तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास?
7 आ गई, 7 मीटर। अब जितना हमारा AC है उतना ही हमारा क्या है, BE है। तो AC बराबर BE बराबर 7 मीटर, यानी कि ये जो लंबाई आई है ये भी कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई है। ठीक है, अब दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी लोगे, ये 90 डिग्री का कोण आ गया हमारे पास BED। इस 60 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है ना, ये दो लाइनों के बीच में, ये दो लाइनें जहाँ पे 90 डिग्री पे खत्म होएंगी ये लाइन, वहाँ से हमने त्रिभुज बनानी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कौन सी, BED में। ठीक है, BED में लंब कितना है हमारे पास, DE, और आधार कितना है हमारे पास, BE। ठीक है, बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री, और DE की वैल्यू मेरे पास दे नहीं रखी, ये ना हो कि पूरा 7 ही ले लो तुम। यहाँ से ज़मीन से इस टावर की जो ऊंचाई है वो हमने निकालनी है, ये इतना 7 है, जो त्रिभुज के अंदर हमारे पास पोर्शन आ रहा है वो इतना आ रहा है। ठीक है, तो DE हमारे पास है नहीं, DE को DE लिखोगे, BE की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है, 7 आई है, बराबर टेंजेंट 60 की वैल्यू वर्गमूल 3, यानी कि DE की जो वैल्यू आई है इसको इधर आके गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, अब टावर की जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, CD है, ये हमने निकालना है ना, तो CD को क्या लिख सकते हैं, CE प्लस ED। ठीक है, टावर की ऊंचाई, ठीक है, किसके इक्वल, टावर की ऊंचाई हमारी CD है तो वो किसके इक्वल आएगी, CE प्लस ED या DE। ठीक है, CE मेरे पास कितना है, 7 जमा, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, DE की या ED की, 7 वर्गमूल 3। अब इन दोनों में से देखो 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 जमा वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, टावर की ऊंचाई आ गई, यानी कि ये CD आ गया हमारे पास, टावर की कुल ऊंचाई आ गई 7 × 1 + √3 मीटर।